welcome back to my YouTube channel. I hope you are all fit and fine. In previous class we discussed about square and the square root, perfect and perfect square. हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं स्क्वायर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे, काफी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। आई होप वो आपको समझ में आ भी गए और आपको कोई भी डाउट नहीं भी रहा होगा। अगर आज का सेशन अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, क्यूब का रहेगा। अब क्यूब क्या होता है, काफी स्टूडेंट तो क्या होता है कि इसके क्वेश्चन को देख के ही घबरा जाते हैं कि पता नहीं इसकी कैलकुलेशन इतनी लंबी जाती है। जैसे हम सबको पता है भाई क्यूब की जो कैलकुलेशन होती है वो सब बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती है, तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। वैसे अगर हम एग्जाम की बात करते हैं तो ज्यादा लंबे क्वेश्चन होते हैं क्यूब से रिलेटेड, वो एग्जाम में आते ही नहीं है। फिर भी स्टूडेंट को क्या होते हैं भाई, एक भी टॉपिक अपना स्किप करने का रिस्क नहीं ले सकते, तो क्या करते हैं काफी स्टूडेंट ट्रिक ढूंढते हैं इसकी क्यूब की। तो मैं आज आपके सामने अपने इस वीडियो में क्यूब की एक मजेदार ट्रिक लेके आई हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल होने वाली है। तो लास्ट वीडियो तक बने रहे। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है हमारा, जैसे कि मैंने बताया अभी क्यूब क्या है। तो क्यूब निकालने के देखो सबसे पहला तरीका तो ये है हमारे पास कि आपको 1 से लेकर 20 तक के तो क्यूब जितने भी होंगे वो सारे क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। इनके जितने भी क्यूब है 1 से लेकर 20 तक वो सारे क्या करोगे, याद करोगे। ठीक है, याद वेरी सिंपल है। जैसे कि मैं राइट डाउन करवा देती हूँ कि 1 का क्यूब क्या हो गया हमारे पास 1, 2 का क्या होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 4 का क्यूब क्या होता है 64, 5 का क्यूब क्या होता है 125 एंड 6 का क्यूब क्या होता है हमारे पास 216, 7 का क्यूब क्या होता है 343 एंड 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब क्या होता है हमारे पास 729, 10 का क्यूब क्या हो गया हमारे पास 1000। ठीक है, इसी तरह सेम एज 11 का करेंगे हम। 11 का क्यूब क्या होता है 1331 एंड 12 का क्यूब क्या होता है 1748। अब देखो 13 का क्यूब क्या होता है हमारे पास, 1 सेकेंड, 13 का क्यूब क्या होता है 2197। अब क्या होता है भाई, यहाँ तक तो मुझे पता है कि हर स्टूडेंट को याद रहता है, लेकिन जैसे 14 का क्यूब आ गया, 15 का क्यूब आ गया हमारे पास, 16 का क्यूब आ गया, समथिंग एल्स, तो इतना तो है नहीं कि भाई हम 1 से लेकर 20 तक हम याद कर पाए। भाई कोई डिजिट ऐसी हो सकती है या उस टाइम सिचुएशन ऐसे हो सकती थी कि हमारे माइंड से वो निकल भी जाए क्यूब, कि हमें पता नहीं चलता कि एक्चुअली में भाई 14 का क्यूब क्या होता है, 16 का क्यूब क्या होता है। तो अब करते हैं हम ट्रिक अप्लाई कि आप कैसे इनकी क्यूब को निकालोगे। जहां तक पॉसिबिलिटी होती है वो 2 डिजिट तक की होती है, 3 डिजिट तक बाय चांस ही आता है आपके पास क्यूब का फॉर्मूला। अब क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो आप सभी को जैसे पता है, क्या होता है हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। करेक्ट ना, ये हमारे किसका फॉर्मूला होता है, क्यूब का। अब अगर हम ये ट्रिक अप्लाई करें तो भाई अगर ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते भी हैं तो ये देखो ये कितनी कैलकुलेशन बेस हो जाएगा कि मैथ में कितनी प्रॉब्लम आ सकती है। बाय चांस भाई आपको कहीं मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ हो जाए, आपकी अगर एक डिजिट की मिस्टेक हो जाती है तो आप सभी को पता है कि आपका ऑप्शन वहीं पे क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो हम अभी ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक जैसे कि मैंने लगाया, यहाँ पे 12 का क्यूब है। अब 12 का क्यूब मुझे पता है कि भाई 1748 होता है या नहीं होता है। अब देखो अगर हम 12 का क्यूब निकालने बैठे तो इसको क्यूब कैसे निकालेंगे भाई, वैसे तो वेरी सिंपल है कि भाई 12 को 2 टाइम्स मल्टीपल करो फिर 3 टाइम्स, क्योंकि ट्रिक लगाने से अच्छा बेटर तो ये है कि आप 3 टाइम्स मल्टीपल कर लो। लेकिन फिर भी काफी स्टूडेंट को ट्रिक चाहिए, बोलते रहे कि भाई क्यूब की ट्रिक बताओ, कि हमें ट्रिक ही चाहिए। इसकी ट्रिक से क्या होता है वो इजीली निकाल ले। तो इसकी ट्रिक जैसे क्या होगी, पहले तो ये देख रही 2 नंबर्स आपके पास, एक नंबर क्या है 1 है, एक है 2। अगर क्यूब में हम क्या करते हैं 4 पार्ट में क्या कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे ना, यस ना। अब देखो 1 है, ये 1 हमने यहाँ पे रख लिया, ये 2 हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं, राइट। 2 का स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास 4, 2 का क्यूब कर लेते क्या हो गया 8। यहाँ तक स्टेप हो गया क्लियर। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, आपको फर्स्ट एंड लास्ट जो नंबर्स है उनको इग्नोर करोगे। क्या करोगे, इग्नोर करके चलोगे।
क्लियर। जो 20 की जो टर्म है, 20 की टर्म में क्या करोगे आप नेक्स्ट स्टेप में, 2 का दुगना क्या होता है, ट्वाइस टाइम 4 हो गया, 4 का दुगना क्या होता है हमारे पास 8, और अब इनका क्या कर दोगे प्लस, 8 का 8 रहेगा, ओके। 8 और 4 कितने हो गया हमारे पास 12, 1 कैरी गया, 4 to 6 1 ऐड किया 7, ये हो गया 1। देखो यहाँ पे क्या था हमारे पास, अच्छा यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया था, सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा 12 का क्यूब क्या आएगा 1728। ठीक है। देखो अभी मैंने आपको बताया था ना कि अगर हम क्यूब याद कर लेते हैं तो बाय चांस ऐसा हो जाए कि भाई कोई नंबर हम भूल जाएं, जैसे कि अभी देखो मैंने 12 का क्यूब लिखा था बाय चांस, कि अगर हम पहले ट्रिक अप्लाई करके देखते हैं कि देखो ट्रिक से हमारा अच्छा है, मतलब करेक्ट आया हमारे पास, और वैसे जब हम लर्न किया तो हमारे एक डिजिट क्या हो गई थी, मिस्टेक हो गई थी। जैसे नेक्स्ट हम क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ले लिया 19 का क्यूब ले लेते हैं, 19 क्यूब ले लिया, सेम एज मैंने बताया था, इसको 4 पार्ट में क्या कर लेंगे हम, नंबर्स को डिवाइड कर लेंगे, कर लिया हमने। नेक्स्ट नंबर क्या हमारा 1, सेकंड नंबर क्या है 9, रख लिया हमने यहाँ तक, ओके, यहाँ तक हो गया स्टेप कंप्लीट। 9 का कर देंगे स्क्वायर तो क्या हो गया 81, 9 का क्यूब कर दो क्या होगा 729, ओके, यहाँ तक ठीक है। सेकंड स्टेप क्या रहेगा, 9 का क्या लेंगे हम ट्वाइस लेंगे, 9 का ट्वाइस क्या रहेगा हमारे पास 18 रहेगा, ओके। 81 का ट्वाइस क्या रहेगा हमारे पास 162। नेक्स्ट क्या करेंगे हम इसको प्लस, अब यहाँ पे देखो 3 नंबर, लेकिन हमें 1 चाहिए तो हमें क्या उतारे 9, यहाँ पे क्या बचेगा 72, ये 72 आपका ऊपर चला जाएगा। अब इनको क्या करेंगे तीनों को प्लस, तो 72 में जब हमने 81 को प्लस किया तो 3 8 और 7 कितना हो गया 53, 172 को प्लस करोगे आप तो 5 तो आ गया नीचे, कैरी में क्या चल जाएगा आपके पास 31, भाई 6 और 5 11, 1 और 1 2 और 1 3, तो 31 गया हमारा कैरी, 31 एंड 9 क्या हो गया 40, 40 में 18 जब हमने ऐड किया तो क्या हो गया हमारे पास 58, तो 5 कैरी चला गया, 5 और 1 कितना हो गया 6, दैट इज योर 19 का क्यूब। आया जी समझ में, आया नहीं आया, करेक्ट ना, कितना इजी था कि आपने इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। जैसे हमारे पास 16 का क्यूब आ जाता है, तो 16 के क्यूब को कैसे निकालोगे आप, हमने 4 पार्ट्स में क्या कर लिया डिवाइड, 1 का क्यूब कर लिया, ओके, सॉरी 1 रख लिया, सेकंड नंबर हमने 6 रख लिया, ओके, 6 का स्क्वायर कर लिया हमने 36, एंड 6 का क्यूब जैसे हमें पता है सबको क्या होता है 216 होता है, 6 का ट्वाइस टाइम क्या होगा 12, 36 का ट्वाइस टाइम क्या होता है 72, ओके, 6 हमने ऐसे क्या प्लस करेंगे, 21 जो है वो 21 यहाँ पे गया हमारा कैरी, कैरी गया, 36 में जो 21 को प्लस किया तो क्या हो गया 57, 57 में जब हमने 72 को प्लस किया तो देखो हमारे पास क्या आ गया 9 यहाँ पे आ गया, और 12 गया हमारे पास कैरी, 12 और 12 कितना हो गया 24, 24 और 6 कितना हो गया 30, 3 कैरी गया हमारा, 3 और 1 कितना हो गया 4, दैट इज योर 16 क्यूब। आइए समझ में, वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना आपने, 4 नंबर्स में डिवाइड करना है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर एज इट इज, 6 सेकंड नंबर को फिर क्या करना है स्क्वायर, और सेकंड नंबर का क्या करना है क्यूब। ये ओनली केस कहां तक रहेगा आपका 11 से लेके 20 तक चलेगा ये केस आपका। जो मैंने आपको ये ट्रिक बताई है ये कहां तक अप्लाई होगी आपके 11 to 20 तक ही अप्लाई होगी, ओके। नेक्स्ट जैसे हम आते हैं अब 20 से अप डाउन अगर हम चलते हैं और ऊपर की डिजिट लेते हैं तो देखो कैसे आप ट्रिक अप्लाई करोगे, तो लेट्स सी। जैसे 20 से अब मैंने ले लिया 24 ले लिया, तो 24 का क्यूब कैसे निकालोगे, सेम एज आप 4 पार्ट्स में क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे। सेकंड स्टेप क्या रहेगा आपके पास, 2 का क्यूब लिखोगे 8, 4 का क्यूब लिखोगे क्या हमारे पास 64, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, देखो जो ये 2 नंबर्स हैं इनका क्या करना है, पहले एक नंबर की प्रोसेसिंग करोगे, 2 को 2 टाइम्स मल्टीपल करोगे तो क्या होगा 2 2 4, जो 4 आए उस 4 को इस 4 से मल्टीपल करोगे तो 4 4 16, करेक्ट। नेक्स्ट नंबर क्या है 4, 4 को सेम एज आप 2 टाइम्स मल्टीपल करोगे और देन आप किससे मल्टीपल करोगे 2 से मल्टीपल करोगे, तो 4 4 16, 16 2 से क्या हो गया हमारे पास 32, यहाँ तक के लिए 16 का ट्वाइस क्या होगा 32 और 32 का ट्वाइस क्या होगा 64। नेक्स्ट स्टेप सेम एज आपने एक यूनिट डिजिट उतारने 4 कैरी क्या गया हमारे पास 6 गए यहाँ तक,
32 एंड 6 क्या होगा 38। 38 में जो आप 64 को प्लस करोगे तो यहाँ पे तो कैरी गया 2, 6 3 9 एक 10, 10 हमारा कैरी गया ऊपर। 32 और 10 क्या हो गया हमारे पास 42। 42 में जो हमने 16 को ऐड किया तो यहाँ पे तो बच गया 8, कैरी में क्या चले गया हमारे पास 5 और 8 और 5 क्या हो गया 13। दैट इज योर 24 होल क्यूब। आई चीज समझ में वेरी सिंपल। कैसे किया हमने पहले फर्स्ट नंबर का क्यूब किया, देन हमने सेकंड नंबर का क्यूब किया और फिर हमने क्या किया जो फर्स्ट नंबर था 2 उसको 2 टाइम्स मल्टीपल किया, देन सेकंड नंबर से हमने क्या किया मल्टीपल। भाई जैसे 2 था मैंने 2 को क्या किया 2 टाइम्स मल्टीपल किया, देन 4 से किया। ओके 16 आ गया। देन 4 भी करेंगे तो 4 को हमने फिर 2 टाइम्स मल्टीपल किया और 2 से इस नंबर से क्या कर दिया हमने मल्टीपल। करेक्ट। फिर इनका क्या किया हमने ट्वाइस कर दिया, इनका दुगना ले लिया हमने, फिर क्या किया हमने प्लस कर लिया। सेम आई चीज समझ में। जैसे अगर सेम नंबर आ जाए आपके पास जैसे 22 आ गया फॉर एग्जांपल, सेम एज आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। अब जो 2 का क्यूब है वो 2 का क्यूब यहाँ पे लिख लो 8 8 8 चारों में लिख लो। फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर इग्नोर करो। 8 का ट्वाइस 16 एंड 8 का ट्वाइस 16 प्लस करोगे 8 आ गया। 16 एंड 24 2 कैरी गया। 8 और 2 10, 10 और 16 क्या हो गया 26, 2 कैरी गया। 8 और 2 कितना हो गया 10, ये आ गया आपका 22 का होल क्यूब। आई चीज समझ में कितने सिंपल है आपके पास ट्रिक कि आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो। तो ये तो हो गया हमारे कहां तक 20 से लेके 30 तक की ट्रिक। क्लियर। अब नेक्स्ट अप टू करते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपके पास आ जाए 34 का होल क्यूब। मैं आज आपको 1 से लेके 200 तक के सारे ट्रिक आपके क्लियर कराऊंगी। तो अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। साथ में क्या हमारे पास क्वेश्चन जैसे 34 का होल क्यूब। अब इतनी लंबी कैलकुलेशन कैसे करोगे तो इसमें भी हम ट्रिक अप्लाई करते हैं। सेम एज कैसे कि आपने 4 पार्ट्स में क्या कर लिया इसको डिवाइड। ओके 3 का होल क्यूब सॉरी 3 का होल क्यूब हम राइट डाउन कर लेते क्या 27। 4 का होल क्यूब लिख लेते हैं हम 64। यहाँ तक क्लियर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्या करेंगे 3 को 3 टाइम्स मल्टीपल करेंगे हम, फिर हम क्या करेंगे सॉरी 3 को 2 टाइम्स मल्टीपल करेंगे, देन हम किससे मल्टीपल करेंगे 4 से। तो 3 3 is 9 और 9 4 से क्या हो गया हमारे पास 36। क्लियर यहाँ तक। सेम इज 4 को 2 टाइम्स मल्टीपल करेंगे देन 3 से करेंगे तो 4 4 is 16, 16 3 is 48। नेक्स्ट स्टेप इज फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर इग्नोर। 36 का ट्वाइस क्या होगा 72। 48 का ट्वाइस क्या हो जाएगा हमारे पास 96। फिर क्या करेंगे हम इसका प्लस करेंगे ना प्लस। सेम एज यहां से तो क्या उतारोगे इसको यूनिट डिजिट 4 उतारोगे। यहाँ पे क्या गया जो 6 है वो कैरी चला गया। ओके अब क्या है 40 96 और 6 क्या हो गया हमारे पास 102 हो गया हमारे पास। क्लियर। 42 ऐड करेंगे तो ये हो गया 10 और ये हो गया 15। 15 भाई हमने इसमें ऐड किया तो 8 मतलब 10 4 1 5 0 तो 0 हमने यहाँ पे रख लिया 15 कैरी गया। अब 72 और 36 कितना हो गया हमारे पास 8 7 3 10, इसमें 15 ऐड कर दो यहाँ पे हो गया 3 और यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास 12 प्लस कर देंगे तो 7 to 9 और 1 to 1 कितना हो गया 3। तो ये हो गया हमारे पास 34 का होल क्यूब। आप मैच कर सकते हो इसके आंसर कि कैलकुलेटर लेके बैठना, कभी ऐसा ना हो कि आपके माइंड में आ रहा हो कि मैम ने ऐसे हवा में बात की है। तो हवा में बात नहीं की है, जो आपके 34 का होल क्यूब है वो आपका करेक्ट है। तो आप कैलकुलेटर लेके बैठो, उसमें भी आप अपना चेक कर सकते हो आंसर को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जैसे कि आपके पास आ जाए 36 आ जाए भाई 36 का होल क्यूब आ जाए तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। 4 पार्ट्स में हमने कर लिया इसको डिवाइड। 3 का होल क्यूब क्या होगा 27। 6 का होल क्यूब जैसे हम सभी को पता है 216 होता है। 3 को 2 टाइम्स मल्टीपल करेंगे देन हम 6 से मल्टीपल करेंगे। 3 3 is 9, 9 6 क्या होगा 54। सेम एज हम 6 को 2 टाइम्स मल्टीपल करेंगे 6 6 है 36, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा हमारे पास 3 6 is 18, 3 3 is 9, 9 और 1 कितना हो गया 10 तो 108। 54 का 2 टाइम्स मतलब ट्वाइस लोगे तो कितना हो गया हमारे पास 108। 108 का 2 टाइम्स कितना हो गया हमारे पास 216 हो गया ना।
भाई कैलकुलेशन हमारी सही जा रही है। 8 रोट कितना होगा 16, 1 और 1 कितना होगा 2। अब 3 नए नंबर्स नहीं लेके चले, ओनली यूनिट डिजिट क्या ले ली 6। 21 गया कैरी, कैरी गया अपना ओके। अब इनको हम प्लस करेंगे तो हम 108 में जो हमने 21 को ऐड किया तो कितना आ गया हमारे पास 92 इतना आ गया। 216 को ऐड किया तो 9 और 6 15, 5 गया। बाकी हमारे कैरी के सारे 2 और 1 3 1 4 और 2 और 1 3 तो 34 गया कैरी। क्लियर है। 34 54 क्या हो गया हमारे पास 88। 88 में 108 ऐड करेंगे तो 8 8 16, 8 1 9 19, 19 गया कैरी। 27 में 19 को ऐड कर दोगे तो 9 और 7 कितना होगा 16, 1 कैरी गया और 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 में 1 ऐड कर दे क्या होगा हमारे पास 4। तो ये आ गया 36 का होल क्यूब। आई चीज समझ में कैसे हमने क्वेश्चन को सोल्व किया है। कैसे किया, फर्स्ट नंबर का क्यूब लिखा हमने, सेकंड नंबर का क्यूब लिखा लास्ट में। फर्स्ट नंबर में हमने फिर क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में 3 को 2 टाइम्स मल्टीपल किया, देन 6 से मल्टीपल किया। सेम एज हमने 6 को 2 टाइम्स मल्टीपल किया, फिर हम 3 से मल्टीपल किया, करेक्ट। और फिर हमने क्या किया, इनका क्या किया, बीच वाले नंबर का जो मिडिल टर्म है उनका क्या लिया हमने ट्वाइस लिया और उनको क्या किया हमने प्लस किया। तो ये आंसर क्या आएगा हमारे पास 46656, दैट इज योर आंसर। क्लियर है तक। कितनी मजेदार आपकी ट्रिक है कि आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। तो इसको लेके कभी घबराना नहीं है कि क्यूब का क्वेश्चन आ गया तो हम क्या करें घबरा जाएं, ऐसा नहीं करना है। अपने ट्रिक को अप्लाई करो, क्वेश्चन को सोल्व करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो मुझे नहीं लगता 2 डिजिट तक के आपको कोई भी डाउट रहा होगा। अब आपने सोचोगे मैम ने अच्छी अच्छी डिजिट ले ली, अपने क्वेश्चन सोल्व कर ले, अगर हमारे पास लेंथ ही आ जाए तो हम लेंथ ही कैसे करेंगे। जैसे कि 82 आ जाए तो सेम प्रोसेस रहेगा, 4 पार्ट्स में हम क्या कर लेंगे इसको डिवाइड। 8 का क्यूब क्या होता है, का क्यूब जैसे कि अभी लिखा था हमने 512, 2 का क्यूब क्या होता है 8। क्लियर है तक। 8 को 2 टाइम्स मल्टीपल कर दो, 8 8 से 64, 64 को 2 से मल्टीपल करोगे 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 4 8 जा 32। क्लियर है तक। 128 का 2 टाइम्स क्या होता है हमारे पास, ये हो गया 32 क्या हो गया 64, प्लस कर देंगे क्या हो गया हमारे पास 8। 32 और 64 को जो आप प्लस करोगे तो हमारे पास डिजिट में यहाँ पे क्या बचेगा 6 और 9 चलेगा कैरी। 128 में जो 9 को ऐड किया हमारे पास तो क्या है 137, 137 जो 256 को ऐड किया तो 7 और 6 क्या होगा हमारे पास 13, 3 हमने लिख लिया, बाकी हमारा जाएगी कैरी। तो 5 और 3 8 1 9 2 और 1 3 तो 39 क्या गया कैरी। 39 में 512 को ऐड करेंगे तो 9 और 2 कितना हो गया 11, 3 1 4, 4 1 कितना हो गया 5 और एज इट इज क्या आ गया 5। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 551368, दैट इज योर आंसर 82 का होल क्यूब। क्लियर है। तो 2 डिजिट तक की मैं मतलब 1 से लेके 100 तक की ट्रिक आपको बता चुकी हूँ। आई होप आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल भी है। तो अब करते हैं, अगर 100 से अबव आ जाए तो आप कैसे करोगे। तो लेट्स सी, 100 से अबव अगर आपकी आ जाती है, जैसे 102 आ गया, बोले क्वेश्चन इसका होल क्यूब निकालो, तो सबसे पहले अगर 100 से अबव आ जाती है तो उसमें भाई अप्लाई होगा ये वाला फॉर्मूला मतलब कि पूरा कंप्लीट अप्लाई नहीं होगा, ओनली होगा तो ये वाला होगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी ट्रिक। क्लियर। तो देखो इसमें 100 को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में 100 प्लस 2 का होल क्यूब लिख सकते हैं। क्लियर। जब ये ऐसे अगर आ जाए तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना, 4 पार्ट्स में डिवाइड नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जो आप प्लस करोगे उसमें 2 नंबर होना चाहिए आपके, ठीक है। तो अभी हम प्रोसेस देखते हैं। जैसे 2 का क्यूब लिखा मैंने तो 2 का क्यूब क्या होगा, यहाँ पे 0 8 रखोगे, मैंने बताया ना भी 2 नंबर का होना चाहिए आपके पास, ठीक है। यहाँ पे 2 का होल क्यूब लिखा मैंने 02 हो गया, ओके। अब ये जो 2 है इस 2 को पहले 3 से मल्टीपल करोगे, 3 को फिर 2 से मल्टीपल करोगे तो 2 3 जा 6, 6 2 जा क्या हो गया हमारे पास 12, तो 12 लिख देंगे हम यहाँ पे। हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो आपके पास ये नंबर आया 2 और 3 को क्या करेंगे मल्टीपल, 3 2 जा 6, 6 को इस 100 में क्या करेंगे प्लस,
तो क्या होगा हमारे पास 106। यहाँ तो कोई डाउट आपका नहीं है डाउट। तो अब हमारे पास देखो इसमें दो दो नंबर आ रहे हैं, तो आंसर क्या आ गया आपके पास 1061208, ये आ गया 102 का होल क्यूब। कोई डाउट यहाँ तक? मुझे नहीं लगता कि आप लोग यहाँ पे कोई भी डाउट रहा होगा। ध्यान रखना इसमें जब भी आप स्टेप बनाओ, यहाँ पे तो 2 का होना चाहिए आपके पास, पेयर बनने चाहिए। अगर 3 डिजिट आ भी जाती बाई चांस आपकी, तो एक कैरी चला जाए। जैसे हम डैश क्वेश्चन करेंगे तो उसमें मैं आपको क्लियरली बता भी दूंगी। तो ये ट्रिक रहेगी, जैसे कि आपका 100 से अब आ जाता है, तो अगर आपके दिमाग में भैया आ रहा होगा, भैया यहाँ तक कर लोगे। बाई चांस कोई बच्चा बोले कि हमें तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर लो। भाई 100 का क्यूब करो तो देखो कितना लंबा जाएगा आपका। फिर 2 का होल क्यूब करोगे, फिर 3 में जो a स्क्वायर है, फिर देन b से मल्टीपल करोगे, देन फिर 3a को मल्टीपल करोगे, फिर b को 2 टाइम्स मल्टीपल करोगे। तो ये देखो आप फॉर्मूला से कितना बड़ा आप लेंथी कैलकुलेशन करोगे। दिक्कत कुछ नहीं है, बस क्या रहेगा कि आपके पास टाइम कम बच जाएगा, क्योंकि मैथ क्या कैलकुलेशन मांगता है और पेपर क्या मांगता है, टाइम मांगता है। क्योंकि टाइम अगर किसी स्टूडेंट कंज्यूम कर लिया तो उसके लिए तो बल्ले बल्ले ही है। तो हम जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ यहाँ पे 103 का होल क्यूब। सेम एज आप इसको 3 पार्ट्स में कर लो डिवाइड। ध्यान रखना यहाँ पे आपको पेयर्स में रखें 2 नंबर से। यहाँ पे क्या 3 का क्यूब कर लिया हमने, क्या लिख लिया यहाँ पे 27 लिख लिया। नेक्स्ट में क्या रहेगा, 3 को 3 से मल्टीपल करो, जो आंसर आएगा उसको अगेन 3 से, 3 3 से 9, 9 3 से 27 लिख लिया यहाँ तक। ओके, अब क्या है, ये पहले स्क्वायर से लिख लेते हैं, सॉरी ये स्टेप मिस हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब जब इनको मल्टीपल करोगे, जैसे कि 3 3 से 9 हो गया हमारे पास, 9 को 100 में प्लस कर दो, क्या हो गया 109। यहाँ पे देखो 2 2 का पेयर है, बिल्कुल है। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 109 27 एंड 27, दैट इज योर आंसर 103 का होल क्यूब। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, ट्रिक के अंदर कोई भी डाउट नहीं रहा होगा अभी। तो हम जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपना। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए, अगर 2 2 का पेयर नहीं बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 105 ले लिया, सेम एज हमने 3 पार्ट्स में क्या करें, इसको डिवाइड। 5 का क्यूब क्या हो गया हमारे पास 125। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता था, 5 को 3 से मल्टीपल करो, जो आंसर आता है उसको अगेन 5 से, तो 5 3 से 15, 15 5 से क्या हो गया हमारे पास 75। अब देखो ये जो यहाँ पे मैंने बताया यहाँ पे 2 2 का पेयर होना चाहिए भाई। अगर 3 नंबर आ जाता है तो ये 1 आके इसके साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे 75 के बजाय क्या हो जाएगा हमारा 76 हो गया यहाँ तक। अब क्या करेंगे इसको, जैसे कि 105 को हमने ऐसे स्प्लिट किया था 100 प्लस में 5 में, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 5 3 से 15, 15 को 100 में प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 115। तो 105 का होल क्यूब का आंसर क्या आ गया 157625, दैट इज योर आंसर। देखो आपके लिए कितनी इजी ट्रिक हुई आपकी। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे क्यूब रूट के क्वेश्चन। अगर आज का सेशन अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच।